नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं लेकर आया हूँ आपको मैसूर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से मैसूर घूमा जाए, कब मैसूर घूमा जाए, कितना खर्चा लगेगा मैसूर घूमने में, कौन-सा ट्रैवल किया जाए, कहाँ पर रुका जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे खर्च कर पाएँ और कम से कम पैसे में कैसे घूम पाएँ। तो चलिए बात करते हैं मैसूर की। कर्नाटक में स्थित छोटा-सा एक शहर, छोटा-सा शहर नहीं कहेंगे, बड़ा शहर कहेंगे क्योंकि कभी ये राज्य का ही नाम था मैसूर, लेकिन 1973 में राज्य का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया गया। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि मैसूर पहुँचे कैसे? तो मैसूर पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले बैंगलोर आना होगा, चाहे तो आप बैंगलोर आ सकते हैं या फिर अगर आप ऊटी हैं तो ऊटी से आ सकते हैं या फिर कोयंबटूर हैं तो कोयंबटूर से आ सकते हैं या फिर आप कुन्नूर हैं तो कुन्नूर से आ सकते हैं। ये सारे नियरेस्ट स्थान हैं मैसूर आने के लिए। तो आप सबसे आसान साधन है आपको कि बैंगलोर आ जाइए। बैंगलोर आपका मैसूर से 150 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। तो आप मैसूर आने के लिए सबसे पहले बैंगलोर आइए। बैंगलोर से बाई बस आप आ सकते हैं या बाई टैक्सी आ सकते हैं, किसी भी साधन से आप मैसूर आ सकते हैं। अब मान लीजिए मैसूर आप आ गए, तो मैसूर एक ऐसा शहर है काफ़ी बड़ा शहर है। तो इस यहाँ पे कम से कम में रूम मिल जाएगा, यानी 600 से रूम लेकर के 40,000 तक आपको रूम मिल जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि मैसूर में अब बात हो गई रहने की, रुकने की। अब हाँ, बात एक और कि खाएँ क्या? तो देखिए, आप जिस भी परिवेश से आए हैं उसे छोड़िए और इस परिवेश का खाना खाइए, यानी साउथ इंडियन खाना खाइए। तो साउथ इंडियन खाने में क्या खाएँ, आप क्या मांगेंगे? तो आपको मील्स मांगना है। क्या मांगना है? मील्स, कि हमें मील्स दे दीजिए। मील्स क्या है? एक थाली है, जैसे आपको उत्तर भारत में थाली मिलती है, वैसे ही दक्षिण भारत में आपको मील्स दिया जाता है। तो मील्स मिल जाए, और मील्स में कम से कम 12 आइटम है। चावल है, रोटी भी है कहीं-कहीं, और मीठा है। तो उसके साथ आप खा सकते हैं आराम से मील्स को, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक। दूसरी बात कि घूमें कहाँ-कहाँ? तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि ट्रैवल क्या करें? तो ट्रैवल करने के लिए हमें किसी भी बस वाले के पास नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप बस के पास जाएँगे तो आपका श्रीरंगपट्टनम छूट जाएगा, यानी टीपू सुल्तान को छोड़ दिया जाएगा। दूसरा, जो बिग बुल नंदी पीछे मेरे है, वो बिग बुल नंदी भी आपको छोड़ा देगा, आपको घूमने नहीं देगा। ठीक है? तो अगली बात आती है कि तब कैसे हम घूमें? तो सबसे पहले आप ऑटो कर लीजिए, और ऑटो का लगभग 1200 से 1500 ऑटो लेगा। ठीक है? और उससे करके आप पूरा मैसूर, जो उससे पॉइंट आप बताएँगे, वो पॉइंट आपको घुमा देगा। और पॉइंट आपको बताने ज़रूरी है, इसलिए आपको पॉइंट जानने ज़रूरी है। तो कहाँ-कहाँ? सबसे पहली जगह, मैसूर की सबसे अच्छी जगह जो है वो मैसूर पैलेस है। हाँ, वोडियार वंश का बहुत बेहतरीन पैलेस बनाया गया है, वर्तमान समय में है। मैसूर के बीचों-बीच एकदम बसा हुआ है वोडियार पैलेस, वहाँ जाइए। फिर कृष्णा राजा सागर डैम, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ जाइए। कृष्णा राजा सागर डैम देखिए, वहाँ तक जाने की अनुमति है। और उससे लगा हुआ, उससे सटा हुआ, डैम के सटा हुआ वृंदावन गार्डन, बहुत इम्पोर्टेंट है वृंदावन गार्डन, वहाँ जाइए। ठीक। फिर उसके बाद आप आ जाइए चामुंडेश्वरी माता मंदिर। जी हाँ, चामुंडेश्वरी माता मंदिर चामुंडा पहाड़ी पर विराजमान है। ये वही माता है जिसने महिषासुर को मारा था, और कहा जाता है कि ये शक्तिपीठ है और यहाँ माता का बाल गिरा था। ठीक। तो आप यहाँ पर आ जाइए। फिर इसके बाद आप वहीं चामुंडेश्वरी माता से नीचे 300 स्टेप वे बिग बुल नंदी है, बिग बुल नंदी के दर्शन करिए। और फिर बिग बुल नंदी का दर्शन करने के बाद आप आ जाइए जूलॉजिकल गार्डन। हाँ, जूलॉजिकल गार्डन एक बेहतरीन गार्डन है, और उसमें आपका जिराफ, हाथी, बहुत सारे जानवर हैं, बेहतरीन ढंग से उसे देखिए। और जूलॉजिकल गार्डन से 10 कदम पीछे की तरफ एक अंडर वाटर एक्वेरियम है। जी हाँ, वो आप अगर मैसूर आए हैं तो अंडर वाटर एक्वेरियम एकदम मिस मत करिए, अंडर वाटर एक्वेरियम ज़रूर से जाइए। ठीक है? अंडर वाटर एक्वेरियम हो गया। फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर आप जाइए जगमोहन पैलेस। कहाँ जाएंगे? जगमोहन पैलेस। जगमोहन पैलेस देखिए, जो वर्तमान समय में बहुत सारी चीज़ें एक म्यूज़ियम के तौर पे है, बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी हुई हैं, तो उसे देखिए। फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर आप जाएंगे श्रीरंगपट्टम। कहाँ जाएंगे? श्रीरंगपट्टम। तो जाइए श्रीरंगपट्टम, और वहाँ पर टीपू सुल्तान मारा गया था 1799 में, उस स्थान को देखिए, वहाँ पर उस किले को देखिए, और सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से देखिए। तो ये पूरा मैसूर ट्रिप है। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें एक टेम्पो करिएगा, किसी बस वाले के पास मत जाइए। और बस के पास अगर जा भी रहे हैं तो बस का 3 दिन का ट्रिप है।
और एक पहले दिन आपको पूरा मैसूर घुमाते हैं और 300 रुपये लेते हैं, ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा। टिकट बस वाले को पैसा मत दीजिएगा कि टिकट वो खुद खरीदे, टिकट खुद खरीदेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए स्थान के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।